जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज इस वीडियो में कि माघ महीना कब से शुरू हो रहा है और माघ के महीने में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और क्या क्या काम अनिवार्य हैं जो कि हमें करने चाहिए और क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। व्रत और जो है माँ के नियम भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एक वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना माघ शुरू होने वाला है। माघ का महीना माघ यानी कि कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इसका संबंध है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में किए गए कार्यों का फल व्यक्ति को कई जन्मों तक मिलता है। माघ महीने में गंगा स्नान और ज़रूरतमंदों को दान देने का भी विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं माघ मास कब से शुरू हो रहा है और इस दौरान हमें क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं। माघ का महीना 26 जनवरी से शुरू हो रहा है और 24 फरवरी को इसका समापन होगा। माघ मास में प्रयागराज में संगम तट पर गंगा स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में आप जो भी काम करेंगे उनसे कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। चलिए माघ महीने के पहले हम नियम जान लेते हैं। तो माघ के महीने में व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए, साथ ही रोजाना स्नान करें और साफ सफाई का ख्याल रखें। इस महीने में यदि संभव हो सके तो बिस्तर पर ना सोएं बल्कि आप जमीन पर सोएं अगर हो सके। माघ के महीने में रोजाना भगवान श्री हरि कृष्ण की और श्री हरि विष्णु की पूजा करें। साथ ही रोजाना मधुराष्टक का पाठ करने से दोष समाप्त होते हैं। हो सके तो आप गीता का पाठ भी करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अच्छा, माघ के महीने में गुड़, तिल, वस्त्र, घी, गेहूं, जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों का दान सोना दान करने के समान होता है। तो अवश्य करें माघ महीने में। इसके अलावा माघ महीने में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस महीने में तुलसी और भगवान शालिग्राम का पूजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अच्छा, माघ महीने में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस पे भी एक बार हम नज़र डालते हैं। तो माघ के महीने में भूल कर भी मूली का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। माघ महीने में किसी से झूठ ना बोलें और किसी का आप अपमान ना करें। हो सके तो किसी का अपमान करने से बचें। माघ के महीने में भूल कर भी मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए हमें। तो माघ महीने में कुछ ऐसी चीज़ों का नियम आप बनाएं। और माघ के महीने में स्नान, दान और तप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। माघ महीने में सूर्य देव, माँ गंगा और भगवान विष्णु की पूजा आप अवश्य करें। मान्यता ऐसी है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य मिलता है और सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। तो इसीलिए सूर्य देव को जल अर्पित आप हर रोज अवश्य करें। और हाँ, माघ के महीने में आप सभी दिनों में आप तुलसी की पूजा अवश्य करें और माँ गंगा में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कल्पवास की शुरुआत माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम के पूजन से होती है। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप दान करें तो कभी किसी के दबाव में आकर दान नहीं करना चाहिए। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसे उसकी असल में ज़रूरत है। दान में दी जाने वाली सभी चीज़ें उत्तम कोटि का होना चाहिए। दान में कभी भी मांस, मदिरा या नुकीली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। दान देते समय मन में हमेशा भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है। दान देते समय किसी भी व्यक्ति के लिए आपके मन में द्वेष नहीं होना चाहिए।
इस महीने में आपको सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा सुबह देर तक सोना नहीं चाहिए। स्नान न करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होगा। इस महीने से भारी भोजन नहीं करना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद होता है। माघ के महीने में रोज सुबह भगवान कृष्ण को पीले रंग के फूल और पंचामृत अर्पित करें। मधुराष्टक का पाठ करें। अपनी क्षमता अनुसार रोजाना किसी गरीब को भोजन आप अवश्य कराएं। माघ का महीना पवित्र नदी में स्नान, दान आदि के लिए मैंने बताया जैसे कि अत्यंत शुभ माना गया है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति के अनुकूल होने लगती है। इस माह में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को माघ मास में गंगा स्नान करने का प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। इसीलिए इस महीने को में माघी पूर्णिमा व माघी अमावस्या के दिन स्नान करना विशेष महत्व है। स्नान करने का तो हो सके तो पूरे महीने, माघ महीने आप स्नान करें पूर्णिमा के दिन से और पूर्णिमा के दिन तक, नहीं तो पूर्णिमा और माघी अमावस के दिन आप स्नान अवश्य करें। माघ महीने में जैसे कि मैंने बताया कि देर तक ना सोएं, रोजाना स्नान करें, तला भोजन ना करें, बिस्तर का त्याग कर जमीन पर सोएं। माघ माह में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, गेता, गेहूं, जल का दान सोना दान करने जैसा माना गया है। ये भी मैंने आपको बता रखा। माघ माह में तिल का 6 तरीके से उपयोग करना चाहिए। तिल से स्नान, सेवन, दान, उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल का भोग लगाएं। पुराणों के अनुसार ऐसा करने पर आरोग्य, ऐश्वर्य और धन प्राप्त होता है। माघ मास का संबंध मैंने बताया श्री कृष्ण के माघव स्वरूप से है। ऐसे में रोज कान्हा जी की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन मधुराष्टक का पाठ करने से दोष समाप्त होते हैं। वहीं गीता का पाठ करने से घर में सुख शांति आती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलूंगी एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।